प्रश्नों में क्या था? उत्तम क्षमा। आज है उत्तम मार्ग। आज क्या है? उत्तम मार्ग। अभिमान रहित होना, हम्बल, नर्म होना, नम्रता में रहना, कोहम पियम पणा से मान विनयी ना सुनो, माया मितानी ना सही, लोहा सबर ना सुनो। मान मित्रता का नाश कर देता। क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो। मान को विनय से जीतो, नम्रता से, हम्बल होकर, नर्म होकर, विनम्र होकर। कई बार अभिमान के दौर में हमारा परिवार हमसे बिछुड़ जाता है। हम इस अहंकार में होते हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, बड़ा तो नहीं हूं ना, मैं क्यों झुकूं इनके सामने, मैं क्यों नम्र हूं इनके सामने। और इस कदर परिवार क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, अपने पराई हो जाते हैं। आपने रामायण में देखा है ना, अभिमान के कारण अपना सगा भाई रावण का, विभीषण रावण से क्या हो गया? किसके कारण? अभिमान। अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, मान के कारण, मान करते मर गए, मान करते मर गए। जिनका रहाना वंश तीनों टीपे देख लो, रावण, कौरव, कंस, तीनों अभिमानी थे और तीनों का सर्वनाश होता चला। कौरव, रावण और कंस। 1,00,000 पुत्र, 1,15,000 नाती, उस रावण घर दीवा न बाती। कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रह सकता। मेरे भाई बहनों, स्नेही श्रोतागण, क्या घटता है अगर हम नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं? रजत रज ऊंची चढ़े, रजत रज ऊंची चढ़े, नरमाई की तान, पत्थर ठोकर खात है, करड़ाई के तान। एक रज धूल हम राजा के मुकुट पर सवार हो जाती है। इसके कारण? नरमाई के कारण। पत्थर रास्ते में पड़ा, ठोकरे खाता है अपनी अक्कड़ के कारण, यानी पत्थर पत्थर है। कठोरता, और कठोरता जहाँ रहेगी वहाँ व्यक्ति अपने प्रति भी वफादार नहीं रह सकता। परिवार, रिश्तेदार, मित्र, वो तो दूर की बात, अपने प्रति भी वफादार नहीं रह सकते। आज हमें हमारे बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें भी उनका अस्तित्व देकर उनको साथ रखने की बहुत आवश्यकता है। ये तभी होगा जब बड़े अपने आप को छोटों के समान समझें। आइए, गुरु नानक देव कहते हैं, नानक नन्ही हवी रहो। गुरु ग्रंथ में क्या कहते हैं? नानक नन्ही हवी रहो,
जैसे नन्ही दूब। कितने नन्हे हो जाओ, जैसे दूब होती है। दूब समझते हो, घास। नानक नन्हे हमें रहो, जैसे नन्ही दूब। बड़ा घास जल जाएगा, दूब दूब की खूब। दूब में एक गुण है, दूब में एक गुण है, जिधर की हवा आती है दूब उधर ही झुक जाती है। तो बड़े से बड़ा अंधड़, बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ी आंधियां भी दूब को उखाड़ने में समर्थ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती दूब का, क्योंकि दूब में लचीलापन आ गया, लचीलापन। और लचीलापन जिस व्यक्ति में आ जाए, लचीलेपन का ये अर्थ नहीं जहाँ देखो वहीं डूब जाओ, जहाँ देखो नहीं। लचीलेपन का अर्थ है अहंकार मत करो। अगर समाज का भला किसी बात में होता है तो अपने ईगो को कम कर दो, अपने ईगो को छोड़ दो, अपनी ईगो से दूर हो जाओ, अपनी ईगो से किनारा करो। अगर घर का हित होता है, परिवार का हित होता है, तो हम क्या है, निरअहंकारी बने, लचीले बने, मान रहित बने। हमारी आदि संस्कृति में, हमारी आदि संस्कृति में भगवान ऋषभदेव और उनकी 102 संतानें, उनके 2 बेटे भरत और बाहुबली, बाहुबली में कोई कमी नहीं थी, बल्कि राज की हर तरह से बाहुबली सक्षम था, मगर भरत के आगे झुकने को तैयार नहीं था। अपने बल पर इतना अहंकार था कि भगवान ऋषभदेव के जमाने में भगवान के समक्ष ही दोनों भाइयों का युद्ध खड़ा हो गया। इंद्र ने कहा, महाराज प्रकृति से भरत को चक्रवर्ती बनना है, लेकिन आपको उस भरत की अधीनता लेनी पड़ेगी। सुनने के बाद बाहुबली ने कहा नहीं, तो आप दोनों युद्ध करो, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। दोनों भाई युद्ध करने तैयार हुए। 3 तरह का युद्ध रखा गया। इसका 3 तरह का दृष्टि युद्ध, समझ रहे हो? 3 तरह का युद्ध रखा गया, दृष्टि युद्ध, और क्या है, मुष्टि युद्ध, मुष्टि प्रहार, और क्या है, दृष्टि युद्ध में क्या होता है कि अपलक एक दूसरे को देखना, अपलक, जिसकी पलक पहले झुक गई, पहले झपक गई, वो क्या हो गया, हार गए। तीसरा युद्ध तो हो ही नहीं पाया। दूसरा युद्ध हुआ मुष्टि युद्ध, प्रहार युद्ध तो हो ही नहीं पाया। जब मुष्टि प्रहार की बात आई तो पहले किसको, भरत को अवसर मिला। भरत चक्रवर्ती था, अपार बल था, अपार शक्ति थी,
अपार क्षमता थी। जब घुमा करके भरत ने बाहुबली पर मुष्टि प्रहार किया, तो कहते हैं, ग्रंथ बताते हैं कि गर्दन तक बाहुबली जमीन में धंस गया, गर्दन तक, और चक्रवर्ती की मुष्टि को सह गया। लेकिन क्रोध में तमतमा उठा, बिलबिला उठा, अहंकार सिर पर चढ़ उठा और बाहुबली ने पूरे जोश के साथ, होश तो था ही नहीं, अपनी मुष्टि का प्रहार जैसे ही भरत पर करना चाहा और जैसे ही मुष्टि उठाकर भरत पर प्रहार करने चले, एकदम इंद्र ने हाथ पकड़ लिया। कुमार बाहुबली, ये क्या कर रहे हो? बड़ा भाई है, बड़े भाई पर मुष्टि प्रहार। ओ, ये क्या हो गया? अरे, राज और बल के नशे में मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, मुझे कोई होश नहीं रहा। इंद्र, तुमने मुझे सावधान कर दिया, मैं समझ गया। लेकिन एक बात है इंद्र, सुनो, अब ये मेरी मुट्ठी उठ गई तो अब ये खाली नहीं रहेगी। अपने सिर का पंचमुष्टि लोच किया, बाहुबली वही ध्यान में लीन हो गए। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, बरिया जीवता कोई न जाने। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बरिया जीव को कोई न राखन हार। क्या किसका अभिमान करना? राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। 8 मत बताए हैं हमारे आत्मों में, कितने? 8। जाति का मत, रूप का मत, कुल का मत, सूर्य का मत, ज्ञान का मत, मेरे जैसा ज्ञानी, बुद्धि का मत, मेरे जैसा विद्वान, बुद्धिवान, रूपवान, जातिवान, कुलवान कौन होगा? मगर जिन्होंने भी ये अहंकार किए 8, वही एक दिन समाप्त होते चले। एक दिन वो नहीं रह सकते। पात जरनता यूं गए, सुन तरवर बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। तब तरवर उत्तर दियो, सुनो घर की यारी एक आवत एक जा। ये तो संसार है, आना और जाना ये यहाँ लगा है। किसका अभिमान करें?
हल्का सा अभिमान भी कई कई जन्मों को खराब कर देता। मरीचि के भाव में भगवान महावीर की आत्मा ने क्या अहंकार कर लिया, वाह मेरा कुल, मेरे पिता पहले तीर्थंकर, मेरी दादी पहले मोक्षगामी, मेरे पितामह पहले तीर्थंकर, मेरी दादी मोक्षगामी, और मेरे पिता पहले चक्रवर्ती, मेरा कुल और मैं अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। बड़ा अहंकार आया। परिणाम स्वरूप 82 रात्रि देवानंदा ब्राह्मणी की कुर्सी में और फिर त्रिशला माँ की कुर्सी में हरंगवेशी देव के द्वारा रूपमल किया था सनत कुमार चक्रवर्ती ने। क्या मिला, क्या मिला? रूपमल करके शरीर में 16 महारोग हो गए। राजपाट को छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, शरीर को तपा लिया, इतना तपा लिया, इतना तपा लिया, इंद्र ने प्रशंसा की। देव परीक्षा लेने आए और कहा मुझे ये इलाज नहीं चाहिए। अगर कोई कर्म की बीमारी का इलाज आपके पास है तो बोलो। कोई इलाज नहीं था, ये रूप मत था, जाति मत किसका था? मरीचि का था। कुल मत और परिवार मत किसका था? सगर चक्रवर्ती का। 60,000 बेटे हैं मेरे। कितने बेटे थे सगर चक्रवर्ती के? सगर चक्रवर्ती कौन से चक्रवर्ती थे? दूसरे। और किस जमाने में थे? भगवान अजितनाथ के समय। भगवान अजितनाथ के समय एक बाप के दोनों बेटे थे, सगर भी और अजितनाथ भगवान भी। दोनों माताओं को एक रात में 14-14 सपन दिखे थे, सगर की माँ को भी और भगवान अजितनाथ की माँ को भी। अजितनाथ की माँ ने भी राजा को सुबह उठते ही कहा पति को, और सगर चक्रवर्ती की माँ ने भी पति को कहा मुझे 14 सपन दिखे। क्या अंतर था दोनों में? बिल्कुल हार सहास जय जय। बीना बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चक्रवर्ती की माता, सगर की माता के सपने धुंधले थे, थोड़े धुंधले थे, और अजितनाथ भगवान की माता के सपने बहुत चमकदार थे। अजितनाथ तीर्थंकर बने, सगर चक्रवर्ती बना। 60,000 बेटे थे, 60,000। गंगा का मोड़ करने गए, भेज दिया बेटों को, जाओ गंगा का मोड़ दे दो। तो जहां से गंगा जा रही है ना, वहां की बजाय दूसरी तरफ से गंगा नदी निकले। गंगा का मोड़ तो क्या देना था, स्वयं ही मुड़ गए। यानी इतना बड़ा गहरा गंगा का बहाव आया कि 60 के 60,000 बेटे क्या हो गए? बह गए और मर गए।
वो पिता जिन्हें बड़ा फकर था, जिन्हें बड़ा अहंकार था, कुल देवी ने सावधान किया था, संभाला था, पुण्य था सगर का। ये इतिहास है, बात लंबी है, ये इसका मद है परिवार का। अहंकार किसी का भी नहीं रहता, नहीं रहता। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। इसका अभिमान करें, कैसा अभिमान करें। ना दौलत का मान रहता है, ना कुल का, ना जाति का, ना रूप का, ना परिवार का, ना ज्ञान का। कोई अभिमान नहीं रह पाता, कोई अहंकार नहीं रह पाता। अनेकों कहानियां, अनेकों घटनाएं आप सभी के समक्ष हैं, इतिहास है। और आज हमें परिवार के, अपने बीवी बच्चों के, अपने रिश्तेदारों से अहंकार में नहीं जीना, बल्कि अपने आप को हम्बल बनाना, नम्र बनाना। तभी परिवार को हम इकट्ठा रख सकेंगे। और हम क्या कहते हैं, बाहर भी और घर भी, ये तो मेरी नाक का सवाल है। क्या कहते हैं, ये तो मेरी नाक का सवाल है, अहंकार में कहते हैं। पर ये कभी नहीं सोचते नाक में भरा क्या है, सिवाय गंदगी। नाक का सवाल जो कहते हो, उस नाक में है क्या? सोचा कभी? सोचो और परस्पर ग्रहों का जीवन जीवो, एक दूसरे को साथ लेकर चलो। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, बेटा माँ बाप को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को। अगर ऐसा नहीं करते तो वहाँ परिवार नहीं जम पाता, वहाँ मित्रता नहीं रह पाती। इसके कारण, अहंकार के कारण। सरसराता फुवारे का जल जो चढ़ा, हाथी जल जो चढ़ा, हमने देखा कि वो सर के बल गिर पड़ा। नेचर देती है दंड, रहा किसका घमंड, मान करना नहीं, मान करना नहीं। स्वप्न संसार है रहना, दिन चार है, मान करना नहीं, मान करना नहीं। सरसराता फुवारे का जल जो चढ़ा,
आप फुवारा चलाते हो ना तो सर सर करता हुआ कितनी ऊंचे तक क्या हो जाता है, पानी चढ़ जाता है, पर अंत में उस पानी को जमीन पर गिरना पड़ता है, सिर के बल गिरना पड़ता है। पक्षी उड़े जितना आकाश, अंत में आता है धरती के। पक्षियों के घोंसले आसमान में नहीं होते, उन्हें दाना पानी आकाश में नहीं मिलता, वो सब कहाँ मिलेगा, धरती पर ही मिलेगा। यही मिलेगा मेरे भाई बहनों। वो सरसराता फुवारे का जल जो चढ़ा, हमने देखा कि वो सर के बल पे पड़ा। नेचर देती है दंड, रहा किसका घमंड, मान करना नहीं, मान विनयी नासनो, मान पीने का नाश कर देता है। गुरु गुरु दिखाई नहीं देते, ईगो और मान के कारण हमारे यहाँ आगमों में क्या आता है, आगमों के अंदर कुछ ऐसे लोगों का नाम आता है जिन्होंने मान कर के क्या बन गए थे, वो भगवान महावीर से दीक्षित, भगवान महावीर से दीक्षा ली, पर दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने अहंकार रखा, अभिमान रखा। एक दो नहीं, कितने थे वो जिन्होंने अहंकार रखा, और एक दिन समय आया वो अपनी साधना से गिर गए, जिनमें जमाली का नाम भी आता है। जमाली कौन था, लेकिन क्या हो गया, जमाली को क्या कहा गया ग्रंथों में, निन्नव। एक तो नहीं, कितने निन्नव थे, 9। किसके कारण, अपने मत और अहंकार के कारण, भगवान के आगे झुके नहीं, और छोटी छोटी बात को लेकर के वो निन्नव बन गए, यानी अहंकार के कारण उन्हें स्थान नहीं मिला। मत करो जाति मत, मत करो कुल मत, मत करो रूप मत, मत करो ज्ञान मत, सोचो एक दिन ये अहंकार हमें गिरा देता है। आज का दिन उत्तम मार्ग है, हम्बल बन जाओ, निराभिमानी बन जाओ, नम्र बन जाओ, विनम्र बन जाओ, तो सदा ऊंचे उठते ऊंचे उठते ऊंचे उठते चले जाओ। आपने सुना होगा जब पांडवों ने यज्ञ किया तो सब राजाओं से पूछा आप क्या काम करोगे, आप क्या काम करोगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर श्री कृष्ण ने क्या कहा पता है आपको, क्या कहा, मुझे तो सबकी चप्पलें और क्या है सबके झूठे बर्तन उठाने का काम मैं करूं। समझे क्या, कृष्ण जी त्रिखंडाधिपति थे, मगर कितनी नम्रता थी, कितनी सरलता थी। दिवाकर जोतमल जी महाराज के लिए आता है कि वो अंधेरे 3 बजे उठते और सब संतों को, छोटे से छोटे संतों को क्या कराते, किसी को पता ही ना लगता कि क्यों महाराज वंदन करके जा रहे। एक दिन एक मुनि ने हाथ पकड़ लिया, दिवाकर जी महाराज ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मुनि ने
भगवान आप, अरे हमें पाप चढ़ा रहे हो भगवान बंधन करके? नहीं, नमो लोए सब साबुन, मुझे अहंकार ना आए, मेरे मन में ये भाव रहे मेरे से भी बड़े हो तुम, मेरे से भी बड़े हो तुम। हमारे यहाँ तो ऐसी क्षमा है, ऐसा उत्तम मार्ग है, जब तक ऐसा मार्ग नहीं आएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, ये रहेगा, तब तक हम उत्तम मार्ग को नहीं लेकर आएंगे। और जब ये आएगा, मैं कुछ भी नहीं, मैं ना रहे, तू ना रहे। भजन सुना है ना ये, मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम राम में ऐसे मिल जाए। मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम राम में ऐसे मिल जाए। पानी में घुले जो मिसरी सी, हम राम में ऐसे घुल जाए। जैसे पानी में डालो तो मिश्री क्या हो जाती है? घुल जाती। ऐसे ही हम निरअभिमानी हो। मैंने बकरे ने किया, मैंने बकरे ने किया, अपना गला कटवा लिया। मैं ना मैना ने किया, लुकमा चुमा पा लिया। मीठे मेवे और फल मैना को मिल गए, और बकरा तो मैं करता हूँ। डरा मत करो, मैं मत सोचो। आइए, आज उत्तम मार्ग में आपने बहुत सुना है, स्वयं को झुकाते चले जाइए, झुकाते चले जाइए। जब बूंद समुद्र में मिलेगी तभी समुद्र बन सकेगी, जब दाना खाक में मिलेगा तभी वो वट वृक्ष और क्या है, फल वाला पौधा बन सकेगा। हम भी ऐसा सोचें और सरताज बने, नरमाई के तान। जो बनेगा उनका कल्याण होगा, वो कल्याण को पाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत की जय, गुरुदेव की जय, उर्नी जी महाराज की जय। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, केवली पनतो धम्मो लुगुतमो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणी दुख हरणी, मंगल करते, पूर्ण शरणा कोई, जो भव प्राणी आगरे, अक्षय अजय अमर।